रो रही थी 12 साल की, वो आज अपने दम पर अपना खर्चा उठा रही है। अगर आज मैं नहीं पढ़ती तो शायद मैं वहाँ या तो इस दुनिया में ही नहीं होती या फिर मैं बच्चे पाल रही होती और खुद घुटती रहती, पिसती रहती। आज मैं इस मंच तक पहुँची हूँ तो शायद इस सारी चीज़ों को देखते हुए, सहते हुए, निकलते हुए उससे मैंने कुछ सीखा है कि अगर मैं नहीं पढ़ूँगी, आगे नहीं बढ़ूँगी, ज़िद नहीं करूँगी, तो शायद मैं आज वहीं की वहीं ठहर के रह जाती। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको समाज का चेहरा दिखाऊँगी, गंदा चेहरा। तो आज मैं वो आपके अपनी कहानी के माध्यम से मैं आपसे कुछ समझ में भी आ गया होगा और कुछ मैं बता भी देती हूँ कि लोग क्या हैं, माँ-बाप हों, चाहे कोई भी हो, वो समाज के चक्कर में आके वो अपने बच्चों तक को नहीं देखते कि उसका बच्चा कितना तकलीफ सह रहा है, किसके लिए? जो समाज कभी किसी का हुआ ही नहीं है आज तक। कभी किसी का नहीं हुआ है, आप अपने चारों तरफ देखिए, कभी नहीं होता है। बाल विवाह 1929 में मतलब अधिनियम आया कि इस पे रोक लगाई जाए, अभी शादी नहीं होगी, कानून पारित हुआ, लेकिन बाद में भी बहुत सारी शादियाँ हुई और 2007 का केस मैं आपको बताती हूँ, मेरा ही है, कोई फ़ायदा नहीं है समाज के चक्कर में आके। हरियाणा में आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, अपने बच्चों को मार तक देते हैं। तो समाज का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, समाज का गुलाम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। गुलाम बन के रहना कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि 1947 में हम आज़ाद हों, फिर तो हम गुलाम ही रह लेते। फ़ायदा क्या हुआ आज़ादी का? तो फ़ायदा यही है, अपनी मानसिकता को बदलिए, बदलाव कीजिए, बदलाव आप खुद से कर सकते हो। मैं हर पेरेंट्स, हर बच्चों से, हर किसी से कहना चाहती हूँ, आप ही इस भारत या समाज को बदल सकते हैं, वो भी अपनी सोच को बदल के। धन्यवाद और जय हिंद।